हमारी योग्यता मात्र इतनी है कि हमें गुरुदेव के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिल सका, और हम लोग यदि उस ऋण से मुक्त हो पाते हैं, प्रज्ञावतार की आवाज़ को सुन पाते हैं, महाकाल की आवाज़ को सुन पाते हैं, हृदय से इस भाव को लेकर के जाते हैं कि गुरुदेव के साथ कुछ करने का अवसर मिला, तो इससे बढ़कर के सौभाग्य नहीं हो सकता। हमसे पहले वाली पीढ़ी जो आज मंच पर यहाँ पर उपस्थित है, उन लोगों को ये सौभाग्य था कि उनने गुरुदेव के साथ लग कर के शक्तिपीठों का, प्रज्ञापीठों का, चरण पीठों का, बड़े बड़े केंद्रों का, प्रज्ञा संस्थानों का निर्माण किया, और उस बड़े से अनुदान के लिए हजारों वर्षों तक धरती उनकी ऋणी रहने वाली है। अब हम लोगों की पीढ़ी की जिम्मेवारी है दोस्तों कि इमारतें वो बना करके गए हैं, इंसान हम लोग बनाएं, हम लोग नई पीढ़ी का निर्माण करके दिखाएं। इस गायत्री परिवार को जिस तरह की नई पीढ़ी की आवश्यकता है वो तैयार करके अच्छे व्यक्ति, समर्थ व्यक्ति, सार्थक व्यक्ति, सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति, साधनात्मक चिंतन वाले व्यक्ति, प्राणवान व्यक्ति तैयार करके देने की जिम्मेवारी हमारी है, उस ऋण से मुक्त होने की जिम्मेवारी हमारी है। तो आज के इस आवाहन पर जब प्रज्ञावतार भगवान महाकाल हम लोगों को पुकार रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर क्या चिंतन लेकर के जाए। पर शायद सबसे ज़्यादा कीमती गुरु और शिष्य संबंध के बीच का कोई माध्यम है, सेतु है, पुल है, ब्रिज है, तो श्रद्धा है। क्योंकि श्रद्धा उसके प्रति होती है जिसको आप देख नहीं सकते। अविज्ञात के प्रति यदि विश्वास है, जिसको आपने जाना नहीं, देखा नहीं, उसके प्रति विश्वास है, तो आपके मन में श्रद्धा है। भगवान दिखाई थोड़ी पड़ते हैं, यदि उनके प्रति विश्वास है तो श्रद्धा है। गुरुदेव दिखाई नहीं पड़ते, पर यदि आपके मन में विश्वास है कि वो निरंतर आपके साथ हैं, तो श्रद्धा है। ध्रुव को तपस्या करने के बाद भगवान के दर्शन हुए, पर तपस्या के दिनों में जो संबल उनके साथ था वो तो श्रद्धा ही थी ना। प्रहलाद को खंबा फाड़ करके भगवान बाद में निकल करके आए, पर खंबा फाड़ के निकलने तक जो चीज़ उनके अंदर उस विश्वास को मजबूत बना करके रखी हुई थी कि भगवान हर क्षण उनके साथ हैं, वो श्रद्धा ही थी। गुरुदेव को यदि आप पढ़ें हमारी वसीयत और विरासत में, तो एक बार की मुलाकात है। आप एक बार ध्यान से पढ़ना, इस बात को मुझे बहुत अच्छी लगती है। गुरुदेव ने कहा एक बार की मुलाकात थी, एक बार जब दीपक के सामने उनकी गुरु सत्ता उनके सामने आई और उनको 3 संदेश दे करके गई, और उसके बाद 24 वर्षों तक कोई मुलाकात नहीं। फिर सीधे बहुत बाद में महापुरुषरण करने के बाद गुरुदेव के साथ मुलाकात होगी। इस अवधि में जो सेतु था, एक बार भी गुरुदेव के मन में आ सकता था कि मैं अपनी पूरी जवानी दांव पर लगा करके बैठा हूँ, पुरस्चरण करने में लगा हूँ। इसका उद्देश्य क्या है? उस समय में जो संबल था वो श्रद्धा थी। श्रद्धा अविज्ञात के प्रति होती है दोस्तों। यदि जिसको हमने जाना नहीं है, देखा नहीं है, जिससे हमारा कोई परिचय नहीं, युग निर्माण होगा कि नहीं होगा हम नहीं जानते, पर गुरुदेव कह करके गए हैं तो हमारे मन में इसके प्रति दृढ़ विश्वास है, इसका नाम श्रद्धा है। और यदि एक बार गलत चीज़ पर भी विश्वास आ जाए तो श्रद्धा हो जाती है, तो अच्छी चीज़ पर विश्वास आए तो आदमी का जीवन कहाँ से कहाँ उड़ जाता है। आप सोचो, गलत जगह पर विश्वास आ जाए तो आदमी के मन में एक भाव आ जाता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।